वो यहाँ आके परफॉर्म करेगी हमारे लिविंग लेजेंड नदीम साहब की फिल्म आईना का एक सीन जिसमें गुस्से में वो आते हैं, और मुझे ज़बानी याद है पूरी फिल्म में सुना सकता हूँ लेकिन अभी सुनाऊंगा नहीं। रोहेल और फरिया उस्मान दोनों आके यहाँ पे परफॉर्म करेंगे फिल्म आईना का सीन। एक्शन। ये घर है कबाड़ खाना, ये सोफा मैंने वहां रखा था। तुमको पता है कि मुझे बदलती हुई चीजें पसंद नहीं है, लेकिन मैं तो। तुम बीवी हो, बीवी बन के रहो, शौहर बनकर इस घर में इनकलाब लाने की कोशिश ना करो। मैं बीवी ही हूँ एक बार, शौहर नहीं। बस घर में थोड़े मेहमान आ गए थे, कुछ तब्दीली करनी पड़ी। क्या उन्हें घर से निकाल देती? मैं कितनी बार कह चुका हूँ, मेरी हैसियत से ऊंचे मेहमानों को इस घर में मत बुलाया करो, लेकिन तुमको शौक है मुझे उनके सामने जलील करवाने का। तुम जरा जरा सी बात पे जलील हो जाते हो, अपनी नजरों से गिर जाते हो। तुम एहसासे कमतरी का शिकार हो। तो तुम मुझे एहसासे भटतरी की धोल देना चाहती हो? तुम खामखा बात बढ़ा देते हो। तो तुम बात खत्म करना चाहती हो? इकबाल, हर बार तुम्हें मेरी बातों में गलतियां ही क्यों नजर आती हैं? गलतियां? तुम्हारी ये बातें मेरे सीने में चुभती हैं, तकलीफ होती है मुझे। और मेरे सीने में मेरा दिल, उसका क्या? तुम्ही को यही बातें हर वक्त अच्छी लगती थी। रीटा ऐसी, रीटा वैसी, रीटा ऐसी, रीटा वैसी। और अब क्या हुआ? एक बात मुझे साफ साफ बताओ रीटा, मैं जो हूं जैसा हूं, तुम मुझसे बेजार हो ना? सच सच बताओ रीटा। मैं बेजार नहीं हूं, पर मैं खुश भी नहीं, क्योंकि असूलों के इस हॉल में तुम्हें देखकर मेरा दम घुटता है। दम घुटता है? इस घर में तुम्हारा दम घुटता है? चली जाओ अपने बाप के घर। इस घर में अगर तुम्हारा दम घुटता है तो। जितने दुख तुमने दिए, कब की चली जाती। सारी दुनिया से मुखालफत मोल लेके मैंने तुमसे शादी की, हर एक से नफरत की तुम्हें पाने के लिए। और अब तुम्हें छोड़ के चली गई इकबाल, तो दुनिया क्या कहेगी? क्या कहेगी? दुनिया के खौफ की फकत फिक्र है तुमको, मगर मेरे दिल की नहीं, मेरे इस घर की नहीं जो मैंने तुम्हें दिया। वाह रीटा मैडम वाह, तुम अमीर घर की औरतों के यही धंधे हैं। हम गरीब शौहर तुम्हें कहाँ ला जाते हैं? तुम तो यहाँ आती हो, ऐश करती हो, मर्द पसंद आया तो छोड़ के चली गई। लेकिन एक बात सुन लो रीटा, आज मेरे दिल से तुम उतर गई हो। चले जाओ अपने बाप के घर। सुबह उठकर मैं तुम्हारा चेहरा भी देखना नहीं चाहता। जी रीमा जी। जब रुहेल एंटर हुए, आना बहुत स्लो था आपका। आपको आते साथ कैसे पता चला कि उसने घर की सब चीजें तब्दील कर दी हैं? थोड़ा देखते नॉर्मल मूड में आते। वो जब घर में घुसा सोफे पे पहले ही नजर पड़ चुकी थी। लेकिन आपने कोई रिएक्शन नहीं दिया। आते साथ आपने फौरन डायलॉग्स बोलना शुरू कर दिए। समझ नहीं आई मुझे, क्या एकदम रटी रटाई लाइंस क्यों बोल रहे हैं? लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे जैसे आप बढ़ते गए, बहुत अच्छे आपने डायलॉग्स की पिच को बहुत खूबसूरती से अदा किया, बहुत अच्छी तरह से अपने लबो लहजे का इस्तेमाल किया, वो बहुत अच्छा लगा। और फरिया, गला ख़राब है आपका, मगर इसके बावजूद आपने अपने किरदार को अच्छी तरह से निभाने की कोशिश की। कुछ कमियां नज़र आईं, उनको मैंने बता भी दिया, और ज़्यादा नहीं बताऊंगी क्योंकि खूबियां भी हैं और उन खूबियों के मार्क्स हैं, वो तो अन्य पता चलेगा। जी शाह जी। मुझे तो इसकी जो आवाज़ है मुझे तो अच्छी लग रही थी, वो सपोर्ट कर रही थी इसके कैरेक्टर को, इसके डिप्रेशन को। मैं ये देख रहा हूँ कि ये बच्चा जो है पिछले प्रोग्राम से मुसलसल बहुत एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहा है
और इसने ये सीन बहुत एनर्जी के साथ किया. इट वॉज एक्सीलेंट. जी रैम्बो साहब. शाहजी ने बता दिया, आपने बहुत अच्छा किया. और रोहेल आपने इम्प्रूव किया और हमें मायूस नहीं किया इस दफा. बाकी बातें होंगी नंबरों के बाद. विक साहब, जरूर आपसे भी कुछ हम राय जानना चाहेंगे इनके बारे में. जरूर. दोनों ने काफी अच्छा किया है. जैसा कि मैंने बताया कि जिन हालात में, जिस माहौल में ये काम कर रहे हैं, ये बड़ा मुश्किल काम है. और खासकर इतनी फिल्मों में काम करने के बाद भी जब सेट पर हम होते हैं और जब कोई बाहर के 2-4 लोग आ जाते हैं तो हम डायरेक्टर से कहा करते थे कि इन लोगों को कहें प्लीज कि चले जाएं, हमें सीन करना है. कुछ आके यहाँ 50 आदमी बैठे हुए और 15 मिनट पहले इन्हें सीन दिया गया और करने के लिए कहा गया है. तो मैं समझता हूँ इन दोनों ने बहुत अच्छा किया है. क्या बात, क्या हमारे जजेस और हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं काफी आराम से हमारे कंटेस्टेंट को समझा रहे हैं, बता रहे हैं. जाहिर सी बात है वक्त की कमी की वजह से इन लोगों की आज जो ऑब्जर्वेशन है और जो एग्जीक्यूशन है उसको टेस्ट किया जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि सिर्फ एक कदम दूर है फिनाले. फैसल, ये इसलिए भी बताया जा रहा है कि खुदा ना खास्ता अगर ये इस सेमीफाइनल से बाहर निकल जाते हैं तो इनको पता होना चाहिए, इनको ये मालूम होना चाहिए कि कितने बड़े लोगों ने इनकी तारीफ की है और ये कोई कमजोर लोग नहीं है. नदीम साहब का इतना कह देना कि आपने बहुत अच्छा किया है, ये आपके लिए एक सनद है, ये डिग्री है आपके लिए. अगर हार भी जाएं तो अब कहें कि हम जीत गए. हमें बेग साहब ने कहा कि हमने अच्छा किया. बहुत बहुत शुक्रिया. ऐसे ही मुस्कुराते मुस्कुराते